बिहार के डिप्टी सीएम ने सम्राट चौधरी से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब उनसे पूछा गया कि बिहार विधान परिषद राज्यसभा की सदस्य उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जाना चाहता है कि दूसरों को गाली दी जाए। लालू और 10 बराबर लालटेन है। ये राजद की संस्कृति है। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। ये राजद की संस्कृति है। लोक जनता पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने मंत्री महेश्वर हजारी पर बड़ा हमला बोला। जब उनसे पूछा गया कि महेश्वर हजारी के बेटे को कांग्रेस ने शांभवी चौधरी आपके उम्मीदवार के खिलाफ टिकट दिया है, उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति को तोड़ा है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में है, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा। मंत्री जनक राम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और प्रजातंत्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का कोई विजन नहीं है। वहीं जनक राम ने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहा है, बहुमत के साथ हम लोग जीत रहे हैं और सत्ता में वापस लौट रहे हैं। हार मानने का वजह है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार की जनता को कह दिया है कि इंडी को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। एक तरफ गरीब को देने वाली पार्टी है, एक तरफ गरीब को गुमराह करके उसको हक लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता इस झांसे में पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश जो 24 का आ रहा है, 40 का 40 का। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवार का ऐलान किया है। अजय निषाद को भी मुजफ्फरपुर से टिकट मिला है। देखिए, ये आप सब जानते हैं, इस पचड़े में बिहार की जनता पड़ने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर के गरीबों को दिए हुए अधिकार को आप लूटें। 15 साल के कुशासन में गरीबों ने देखा है। धन्यवाद मनाइए बिहार और देश के लोगों ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ताकत दिया, शक्ति दिया और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को चिंता किया। एक एक योजनाओं लगभग 175 योजना चला करके गरीबों के घर में खुशहाली पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी अजय निषाद की मुलाकात जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से पटना एयरपोर्ट पर हुई तो अजय निषाद ने अखिलेश सिंह का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं इनकम के सर्वे वाली बात पर अखिलेश सिंह ने कहा कि बीजेपी 10 साल से सरकार में जितना उल्टा पुल्टा सर्वे कराना था इन्होंने कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी एक दूसरे को बांटने का काम नहीं किया। कहा है कि कांग्रेस भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का। भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का। भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का।
पटना में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया आपकी सरकार के मंत्री के बेटे को ही कांग्रेस ने समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया है, इस पर उन्होंने कहा कि लड़ाई आमने सामने होती है और ये लड़ाई लोकतंत्र और परिवारवाद की लड़ाई है। सामने कौन होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रजातंत्र में सब कुछ देखा जाता है। वहीं उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से जिस तरीके से चिराग पासवान की मां को अभद्र शब्द कहे गए, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वो माफी नहीं मांग रहे हैं और जनता ये सब देख रही है। तंत्र की लड़ाई वहाँ कोई अपना नहीं होता जी, सब लोग जो है धारा की लड़ाई होती है। दो धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और दूसरे धारा के लोग कौन लोग समझे, उनमें तो कहने की ज़रूरतें नहीं। जो इंडिया गठबंधन जो है उसका तो पतन हो गया समझे, वो वहाँ कोई उपाय नहीं है। जो भी लोग हैं उसका पतन हो गया समझे। वो आपसी अंदरूनी इतना मामला चल रहा है कि बंटवारा को ही लेकर देखिए, तो हम लोग तो देख रहे हैं समझे। ये जो लड़ाई जो है विकास बनाम विनाश की है, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की है, इस लड़ाई में जो है देख रहे हैं जनता मन बना चुकी है, पूरा गोलबंद है जनता। जनता एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया में या तो एनडीए को वोट करो या तो फिर महागठबंधन को। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा फिर चिराग पासवान की मां को अपशब्द बोली है। देखिए तो वो लोग क्या करेगा, वो तो पार्टी हैं जो लोग जो है आरजेडी। क्या हालात थी 2005 के पहले? हर दिन लूट हत्या बलात्कार हो रही थी, तो वो लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो तो माफी भी नहीं मांगते, खुले माफी मांगते हैं, तो वो लोग से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? वही चाहते हैं जो लोकतंत्र को जो हत्या मैंने किस तरह से कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो जनता सबका जवाब देगी। जनता जो है, जो दलित महादलित अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो चिराग पासवान जी के माँ पिता को जो गाली दे रहे हैं, माँ बहन की जगह गाली दे रहे हैं, उसको जनता सबक सिखाएगी। उम्मीदवारों के पिता जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, कितनी बड़ी चुनाव के लिए प्रचार। अरे मैंने तो कहा ना, इधर देख लीजिए सर, लड़ाई में किसी का कुछ नहीं। लड़ाई में जो है सामने जो होता है समझे, उसको देखा जाता है, और लड़ाई में जो है हम लोग उसको देख रहे हैं समझे। लड़ाई जो है लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है। आरजेडी और पप्पू यादव के बीच की लड़ाई अब नाक का सवाल बन गई है। बीते सोमवार को तेजस्वी यादव ने जनसभा के दौरान बयान दिया था कि पप्पू यादव को वोट न करें, जिसे लेकर पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी को जो बोलना है बोलते रहे, जनता सब देख रही है। पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनती है। टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं ना समझ लो, तो तभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का, बिच्छू को काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ कर दो। खेत में हल नहीं चलेगा, समार नहीं होगा तो फसल देगी और फिर दुनिया खाएगा। तो हम तो पैदा हुए हैं इंसान के लिए ना, इंसान की सेवा करने, उसके आंसू पोंछने, रोजगार के लिए। हम लूटने नहीं पैदा हुए हैं, हमको माल नहीं चाहिए किसी से, और हम किसी व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। सिवान साहबुद्दीन साहब के परिवार को छोड़ हम सभी जगह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। हम अमेठी भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे। जो लोग इतने जल्दी अनपेशेंस हो जाते हैं, तो लालू यादव जी से सीखे ना, पेशेंस सीखना चाहिए। कितना पेशेंस था लालू जी को, अपने पिता से भी ना सीखते हैं। क्या लगता है सर कि वो हार मान लिए हैं क्या सर? पेशेंस नहीं है,
वो योद्धा हैं, राजा हैं, हम लोग रंग हैं। राजा के बारे में बड़ी मुँह छोटी बात हमें नहीं करनी चाहिए। वो लोग बड़े राजा के हैं, वो लोग मुख्य कानून है उन लोग का। उन लोग को लगता है पब्लिक दुनिया मूर्ख है, हम जो बोल देंगे वही सही है। कल तो सरेआम उन्होंने कह दिया है कि बीमा भारती को अगर वोट नहीं देते हैं तो एनडीए। ये तो कांग्रेस को विचार कर दीजिए, इससे तो कांग्रेस के रेस्पेक्ट पर आज पर और अगले विधानसभा लोकसभा में क्या कह रहे हैं तो वो न समझे। जनता जवाब तो देगी ना कोशिश से हिमाचल में। मैं तो कई बार उनको कहने का प्रयास किया कि आप जो हल्की बात करते हैं। राहुल गांधी जी हर तरह की आपने पीड़ा के बावजूद, ममता दीदी की पीड़ा, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी, डी राजा की पत्नी, उसके बावजूद भी सबका स्वागत करते हैं ना, और सबको ले चलने में अभी भी भरोसा रखते हैं। क्योंकि उनका जो लक्ष्य है संविधान का है, लोकतंत्र का है, देश बचाने का है, किसानों को बचाने का, युवाओं को बचाने का, महिलाओं की सुरक्षा, उनको रोजगार की, बेटियों को पढ़ाने का। उनका लक्ष्य है नफरत ना हो, विचारधारा हर जाति धर्म वर्गों की विचारधारा का सम्मान है। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नित्यानंद राय के द्वारा 4 सेटों में नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी अजय कुमार तिवारी के समक्ष दाखिल किया गया। प्रस्तावक के रूप में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, विनोद चौधरी, सावंत कुमार चौधरी और कुमार क्रांति मौजूद रहे। वहीं नामांकन जुलूस में नित्यानंद राय के समर्थक पारंपरिक मादर के साथ शामिल हुए। इस दौरान समर्थक मादर की धुन पर थिरकते नजर आए। मैं नित्यानंद राय जो लोकसभा में स्थान